पूर्ति करनी, उनके स्कूल भेजना, उनको पढ़ा लिखा करके संसार के योग्य बनाना, ये हमारी पूजा है। तुम माँ हो, माँ की एक कर्तव्य है और एक पूजा है, तो तुम अपने बच्चों को दुलार करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, यही भगवान की सेवा है, और नाम जप करो। गुरुदेव भगवान सत्संग सुनते फिर भी उनकी कामना के लिए भगवान से प्रार्थना करते। सत्संग सुनते हैं पर फिर भी बच्चों की जो उनकी मतलब इनको अच्छा नंबर आए या इनका स्वास्थ्य रहे, ऐसा ठीक, ऐसी कामना हृदय में आती रहे। हाँ, ये भी ठीक है। जब हम उनको भगवान मानते हैं तो अच्छे नंबर में तो आने चाहिए। हमारे पुत्र जो है ये सर्वश्रेष्ठ बनने चाहिए, ऐसी कामना माँ की तो होती है। हमारे शिष्य सर्वश्रेष्ठ बने, ऐसी गुरु की कामना होती है। हमारे शिष्य जो है वो उत्तम तपस्यावान, धैर्यवान, महान संत, सिद्ध संत बने, ये गुरु की इच्छा होती है, ऐसे माता की इच्छा होती है। ये इच्छाएं निषेध नहीं है, अच्छा है। पूजा शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम सेवा का भाव या अच्छा कोई भी कर्म करने जाते हैं तो वो सामने वाले को गलत लगता है, क्या ये पिछले जन्म के बुरे कर्मों की सजा है? नहीं, हम ये कह रहे हैं सामने वाले से हमें लेना देना क्या है। लोग सबसे ज्यादा सामने वाले से परेशान रहते हैं। क्यों सामने वाले के पीछे पड़े हो? हमारी जो धर्मयुक्त क्रिया है वो हम करेंगे, सामने वाला कुछ भी कहे उससे हमें लेना देना नहीं। हम कह रहे सामने वाले से हमारा क्या रिलेशन, क्या है, क्या रिलेशन, हम क्यों परेशान हो? वो पागल आदमी गाली दे रहा, देने दो। वो तुम्हारी निंदा कर रहा, करने दो। तुमको उससे क्या मतलब है? हमको अपने कर्तव्य से हमें मतलब लगता है कि हमारी प्रशंसा होनी चाहिए कि मैं भंडारा कर रहा हूँ या मैं गाँव को चारा दे रहा हूँ तो सबको अच्छा लगना चाहिए और सब कहेंगे वाह क्या बात है। ऐसा कोई नहीं कहेगा, ऐसा कोई नहीं कहेगा। तब लगता है सेवा छोड़ दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमें अगर हम गौ सेवा कर रहे हैं तो हमें ईमानदारी से गौ सेवा करनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। कोई हमको गाली दे या कोई हमें प्रशंसा करे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। यदि आप अध्यात्म को नहीं पकड़ोगे तो ऐसे दुखी होते रहोगे। अध्यात्म में वो बल है, मान और अपमान, सुख और दुख, लाभ और हानि, निंदा और स्तुति को समान बनाकर चलना, यही अध्यात्म बल है। अध्यात्मवान मुस्कुरा के चला जाएगा, उसे कोई गाली दे तो नाराज नहीं होगा, मुस्कुरा के चला जाएगा। ऐसे ही रिश्तों में होता है महाराज जी कि सास की सेवा कर रही थी फिर भी गाली पड़ रही है। हाँ, तभी तो फिर गाली पड़े, फिर भी सास की सेवा करो, तब आप सेवक हो। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं, और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना और वो निंदा करते हैं अपने बेटा और बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो, यही तुम्हारी सेवा का फल है कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। तुम चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे, तब फिर हम कि हम सेवा करते हैं हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती। उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की कि हम सेवा करें और उसी विषय में हमारी निंदा हो और हम उसे सह जाएं और फिर सेवा करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी काम, क्रोध या अन्य विकार मन पर हावी होने लगते हैं तब हम भगवान का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही हमें इस स्थिति से निकालिए, आप ही इन विकारों का नाश कीजिए। ऐसे समय में क्या हमारे किया हुआ नाम जप ही उपयोग में आ जाता है या भगवान अपनी तरफ से कृपा स्वयं? भगवान कृपा करके हमको संभालते हैं। नाम जप तो हमारा भगवान के पास जमा हो जाता है, वो भगवान हमें संभालते हैं। भगवान के हम शरणागत है ना, तो जो नाम जप करते हैं वो भगवान को समर्पित कर देते हैं, और जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो भगवान अपनी तरफ से पूरी करते हैं। वो हमारे नाम जप को खर्चा नहीं होने देते, वो भगवान के पास ही जमा रहता है, जो आगे चलकर हमें भगवत प्राप्ति का योग कराता है। और जो हमारी आवश्यकताएं, मानो हमें धन की आवश्यकता, हमने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमारी समस्या का समाधान हो जाए, अब वो समाधान हो गया, तो आप जो नाम जप करें वो तो जमा है, ये भगवान की कृपा से समाधान हो गया, इसमें आपका नाम जप खर्चा नहीं होगा। रोशनी जी आयरलैंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न कैसे करें ताकि वो हमारी मनोकामना पूरी करें? आपने बताया था कि तप करना चाहिए, तो कैसे तप किया जाए, कोई व्रत किया जाए कि हमारा मनोकामना पूरी? पहली बात तो एकादशी व्रत शुरू करो,
फिर जैसे भगवान शिव की उपासना तो सोमवार व्रत शुरू करो, भगवान शंकर का अभिषेक करो, नाम जप करो, कुछ पाठ करो और वो भगवान को प्रदान करो, फिर भगवान से प्रार्थना करो। एक तो ये डिपार्टमेंट हो गया, और एक हो गया कि लाडले प्रभु मैं आपकी लाडली हूं, मैं जैसी हूं आपकी हूं, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, आप अपने हिसाब से मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरा हिसाब तो बहुत छोटा है, नाथ आप अपने हिसाब से कीजिए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। ये बड़ा मस्ती का मार्ग है जो दूसरा बताया। पहले वाला वो एक दुकानदारी का मार्ग है कि जो हम किया उसका फल दे दीजिए, और इसमें किए का फल नहीं है, इसमें मैं आपकी हूं। जैसे गोदनामा में नहीं होता पूरी प्रॉपर्टी गोदनामे वाले के ऊपर, ऐसे ही भक्त को भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। भक्त जब अपना भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देता है तो भगवान अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो जितना हमारा समर्पण जोर का होगा उतना ही हमें आनंद की अनुभूति होगी। एक ये मार्ग है, और एक ये मार्ग है कि जितनी जोर का हम तप करेंगे, व्रत करेंगे, उसका वैसे ही फल हमको प्राप्त होगा। ये कमजोर मार्ग है, इसमें हम कितना करेंगे। और ये मार्ग है कि सीधे भगवान अपना ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम जो चाहिए उसका खजाना खोल देते हैं और भक्त निहाल हो जाता है। तो भगवान का बनने में ज्यादा लाभ है। भगवान के लिए साधना करना, भगवान के बन के, ये और उत्तम बात है। अपने लिए साधना करना ये छोटी बात है, भगवान के होना ये बड़ी बात है, और भगवान के बन के भगवान के लिए साधना करना ये बहुत बड़ी बात है। इसी से भगवत प्रेम प्राप्त होता है, इसी से मोक्ष प्राप्त होता है। तो हम लोगों की आवश्यकताएं तो है। हम आपको सच्ची बताएं, भगवान के हो जाने में इतना आनंद है कि हम तुम्हें कुछ कह नहीं सकते। आप कह सकती होगी कि आपने तपस्या किया, अब तो क्या मेरे जीवन की तपस्या का फल ये संसार की झूठी माया है जो मरने के बाद साथ नहीं जाती है? नहीं, हमारी तपस्या का फल अगर ये है तब तो बहुत बेकार है। नहीं, भजन का फल ये नहीं है, भजन का ब्याज ये है। मूल फल तो भगवान का परमानंद प्राप्त होना, भगवान की प्राप्ति होना, दुखों से छूट जाना, सदा सदा के लिए दुखों से पिंड छूट जाना, ये भगवान के भजन का फल है। तो हमने 3 बातें बताई। भगवान से चाह पूर्ति करने के लिए भगवान की जो भजन शैली है, व्रत है, उपवास है, तीर्थ यातन है, दान पुण्य है, इनको करें तो हमारी कामनाओं की पूर्ति होगी। दूसरी बात बड़े जोर की, मैं भगवान का भगवान, मेरे नाथ आप मेरे स्वामी हो, मेरे पिता हो, मैं और किससे मांगू? ये अपनापन, ये बहुत जोर की बात है। भगवान के होके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तीसरी बात, भगवान के लिए, भगवान के होके भजन करना, ये बहुत जोर की बात हो गई। अब हमें चिंता नहीं आगे क्या होना है, आप खुद देखिए आपको आगे क्या करना है। वो बड़ी मस्ती की बात होती, बड़ी मस्ती की बात हो। कदम कदम पर प्रभु की कृपा और प्यार दिखाई देता है कि हमारे प्रभु कितना हमें प्यार करते हैं। ये तब दिखाई देता है जब भगवान के होके और भगवान के लिए भजन किया जाता है, तब ये जोर की बात आती है। महाराज जी, अधिकतर तो ऐसा ही है कि मतलब कामना की पूर्ति हो जाए इसलिए भगवान। हाँ, प्राय ऐसा। लेकिन हमारी कामनाओं की कभी पूर्ति हो नहीं सकती। एक कामना पूरी होती है तो 2 कामनाएं खड़ी हो जाती हैं, 2 पूरी होती है तो 4 खड़ी हो जाती हैं। कामना ही पूरी शांत हो जाए वो भजन का फल होगा कि अब कोई कामना नहीं। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, सो राउर निज के। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ व्यवस्था भगवान अपने आप करते हैं। चाह की कोई जरूरत करने की नहीं है, केवल भगवान के होने की जरूरत है, भगवान के भजन करने की जरूरत है, गंदे आचरणों के त्याग की जरूरत है। तो इसलिए हम कहते हैं 3 पद्धति है। एक तो है करके भगवान से लेना, एक है होके भगवान से लेना, और एक है लेने की इच्छा ही ना रखना, केवल भगवान के हो जाना। तो सब अपने आप हो जाता, सब अपने आप व्यवस्था हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं भगवान के हो जाओ,
भगवान के हो करके फिर देखो कैसा आनंद जीवन में है। कुछ नहीं करना, जैसे हो वैसे ही रहो, नाम जप करो राधा राधा, बस मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई बहनों बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जो पापाचरण है वो पापाचरण मत करो, फिर देख लो आपका जीवन कितना आनंद में होता है। भगवान ने आनंद के लिए मनुष्य शरीर दिया है, पशुओं को कर्म भोग के लिए दिया है, मनुष्य शरीर नए प्रारब्ध की रचना के लिए मिला है, मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, मनुष्य शरीर मोक्ष के लिए मिला है, इन गंदी बातों के लिए नहीं मिला है। सूरभि जी, श्री हरिवंश महाराज जी, जब हम किसी से मिलने जाते हैं और अभिवादन करते हैं तो कभी कोई राम राम बोलता है, कभी राधे राधे या श्री कृष्णा, तो महाराज जी अपने हिसाब से हम उनको संबोधन करें, जैसे हमें राधा नाम प्रिय, या उसके हिसाब से करें? हम तो उनकी खुशी के लिए बोल देते हैं। जैसे हमसे कोई बोला जय सियाराम बाबा, हम कहते जय सियाराम, वो खुश हो गया। हमारे इष्ट जो है वो तो हमारे हृदय में है। ये बोलो वाहेगुरु, वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, क्योंकि हमें पता है वाहेगुरु भी हमारे प्रभु का नाम है, सियाराम भी हमारे प्रभु का नाम है। तो अगर कोई हमसे कहते हैं निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, क्योंकि मुझे पता है मेरे ही प्रभु के नाम है, तो मेरे प्रभु के नाम में कोई अंतर नहीं मुझे। हाँ, हम स्वाभाविक अपनी स्थिति में, उसने कहा राधे श्याम, हमने कहा श्री हरिवंश, फिर उसने कहा बाबा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, कई बार बोलेंगे राधे श्याम राधे। अब मान लो अपने भाव स्थिति में, हम भजन में हमसे बोला कोई सिया राम का श्री हरिवंश, क्योंकि मन में बसा हुआ है श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, बाबा सीताराम, सीताराम भैया, सीताराम, सीताराम भैया, बाबा राम राम, राम राम भैया, राम राम, क्या जाता है कुछ। वो खुश हो गया, हमारी जबान पवित्र हो गई, क्योंकि है तो भगवान का ही नाम, कोई इसमें अंतर नहीं है। और एक स्थिति ये आती है, रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फटो नयन, फिर उसमें होता है। पर हमें लगता है जब तक कोई स्थिति ना आए तब तक सबको संतुष्ट करने के लिए हम जो बोल रहा है उतना, जहां तक बोलना है हम उतना तक बोल सकते हैं। इसके अलावा फिर अपने इष्ट का नाम तो है। और जी अनन्यता के नाम पे बहुत कट्टरता सी आ जाती है ऐसे, कभी फिर वो बड़ा विक्षेप सा होता है। हमें सो अनन्य गति जाके मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। साहब मेरे ही प्रभु का विलास है, किसी और प्रभु का विलास है क्या? वही तो राधे श्याम, वही सीताराम, क्या परेशानी है? बस समझना है, समझना है हमारे हृदय में जो चल रहा है। महापुरुषन ने देखो सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहां ठहरा दो। उनके हृदय की बात क्या है? बोल तो सब कुछ रहे, लेकिन हृदय कहां टिका हुआ है? बोले प्रिया प्रीतम में। कभी किसी ने हरि बोल दिया तो दूसरे कह रहे कि तुम्हारी अनन्यता कहाँ गई है? तो हरिवंश हरि नहीं है क्या? हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे न, वाणी जी का ज्ञान नहीं। हरि हरिवंश भेद नहीं होए, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो कहे ना अनन्यता, दो कहे ना अनन्यता। वो हरि बोल रहा है तो हरिवंश बोल दिया, बोली कोई बड़ी बात नहीं। हरिराम व्यास जी के कितने पद है, पढ़ के देखो, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। कैसे कहाँ फंसे हुए हैं लोग? ये सब छोटी छोटी मेड़े बना करके और आपस में लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की निंदा, ये सब ठीक नहीं है। बहुत इसमें लड़ाई भी होती है। हाँ, इसलिए बोला महाराज जी कि हम जब साधक, क्योंकि अभी नए नए जुड़े हैं और असंख्यों की मात्रा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी ऐसी कट्टरता नहीं धारण करनी। हमें दूसरों को प्यार देना, दूसरों को सम्मान देना। देखो हमारे पास जैसे स्वामी जी का परिकर आता है, स्वामी हरिदास जी का परिकर, तो हम दूर से बोल देते हैं कुंज बिहारी श्री हरिदास, वो कहते राधा वल्लभ श्री हरिवंश, समझे ना? हम उनके सुख के लिए बोले कुंज बिहारी श्री हरिदास, वो तुरंत हमारे सुख के लिए बोलते राधा वल्लभ श्री हरि। यही प्रेम है, यही प्रेम है, यही प्रेम है कि हम सब मिल करके चले। हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं, हम एक ही परमात्मा के हैं। हमको ये सब अच्छा नहीं लगता, मगर जो मेरे बहुत, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि मेरे ही परमात्मा के सब उपासक है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। हमको तो सब अपने लगते हैं। जब हमारे सिख भाई आते हैं, बिल्कुल हमारी छाती एकदम उठ कि हमारे ही है, हमारे ही है, हमारे ही नानक साहब है, हमारे ही अर्जुन देव जी है, हमारे ही सब गुरुजी है, कोई अंतर नहीं। हमें तो बता रहे कहीं अंतर नहीं लगता, सब वो एक परमात्मा ही हमारा गुरु है और उसी के सब जन है, कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर समझो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता।
फिर हमें वो लड़ाई झगड़ा सब छोटी छोटी मेड़े बांध के लड़ाई झगड़ा ये अच्छा नहीं लगता। लखी जन लाल की मुस्कान ते नहीं बिसरी वेद विधि, जप जोग संयम ज्ञान नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयसी, रसिक भगवत दृगदयसी, ऐची के मुख म्यान लखी जन लाल की मुस्कान। महाराज जी जो भी देख लेता है एक बार, आपने देखा रास बिहारी में देखा, आप खींचे चले आए। बिल्कुल सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी, सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी, आनंद में तिहु लोक डुबाए, आनंद में तिहु लोक डुबाए, कोर कटाक्ष कृपारी, सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी, सुंदर सहज कृपा निधि प्यारी। वृंदावन प्यारा है, जीने का सहारा है, जग से क्या मतलब, राधा नाम हमारा है, बरसाने की गलियां सब ग्वाले और सखियां, राधा नाम प्यारा हमें जिसने संवारा, मेरा कण कण ये बोले, ब्रजवासी मन होले, थक गया इस जग से नहीं आना दोबारा, वृंदावन प्यारा। सविता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ और आपके बताए मार्ग पर भी चलने का प्रयास कर रही हूँ। राधा नाम जब भी करती हूँ, बट महाराज जी दोष दृष्टि नहीं जा रही, जिसकी वजह से हृदय में जलन सी होती है। महाराज जी ऐसा क्या करूं कि ये दृष्टि पवित्र हो जाए? जब तक सब में भगवान और भगवान का विधान, ये दो चीजें हम नहीं देखेंगे, तब तक हमारे अंदर दोष दृष्टि बनी रहेगी। जब सामने जो व्यक्ति दोषयुक्त क्रिया कर रहा है उसमें हम दृष्टि ना देकर उसके कारण तत्व पर दृष्टि दें तो हमें क्रिया पर क्रोध नहीं आएगा, क्रिया पर दोष नहीं होगा। देखो, तीनों गुण भगवान ही बने हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तमोगुण का प्रभाव होता है तब क्रोध, हिंसा, प्रमाद, आलस्य, निद्रा ऐसे दोष प्रकट होते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तो काम भोग, विविध प्रकार की धन की इच्छा, मान की इच्छा, लोकांतर की प्रतिष्ठा, ऐसी इच्छा होती।
जब सतोगुण जागृत होता है, ये हमारे हृदय में तीनों क्रम बाई क्रम आते रहते हैं, तो दया, करुणा, भजन, ध्यान, एकाग्रता, पवित्रता, ये हमारे अंदर रहते हैं। तो इन तीनों गुणों के रूप में प्रभु ही है। हम जब किसी की क्रिया देखते हैं तो हमें दोष दर्शन होता है, लेकिन थोड़ा विवेक धारण कर लें कि इस क्रिया का कर्ता कौन है, तो पता चलेगा कारण तत्व भगवान, कारण श्री हरिवंश भनम। सेवक जी कह रहे हैं क्रिया का कारण हरिवंश है। जब हम कारण तत्व पर स्थित रहते हैं तो हमें किसी में दोष नहीं दिखाई देता। जब हम क्रिया देखते हैं तो हमें दोष युक्त दिखाई देती है। जब हम सब में भगवान देखेंगे तो हम दोष दर्शन नहीं कर पाएंगे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह, निज प्रभु में देखें जगत केशन करें विरोध। जब सब में मेरा प्यारा रमा है तो हम किसमें दोष दर्शन करें? जब कर्ता और धर्ता वही है तो हम किसको दोषी ठहराएं? ये सब उनकी लीला हो रही है, कहीं तमोगुणमयी लीला, कहीं रजोगुणमयी लीला, और कहीं शांत सतोगुणमयी लीला हो रही। जो भगवान की लीला का भाव रखकर इस माया में दोष दर्शन नहीं करता, वो भगवान का बहुत प्यारा लाडला भक्त बन जाता है और भगवान की अपार कृपा उस पर बरसती है। और जो पर दोष दर्शन करता है, उस दोष का वर्णन करके पर निंदा करता है, तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे का दोष दर्शन करने वाला, दूसरे का दोष वर्णन करने वाला, कुछ हाथ नहीं लगता, केवल पाप ही हाथ लगता है और पाप की पोटरी वो बांध कर नरक जाता है। इसलिए हमें शास्त्र आज्ञा मानकर किसी के दोष दर्शन नहीं करने चाहिए। कोई दोषी है तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि उसका दोष नष्ट हो जाए, ना कि उसकी निंदा करें। देखो, अगर एक आदमी शराबी है, वो बुरा नहीं है, बुरा नशा उसके हृदय में अपना स्थान कर चुका है। यदि हम भगवान से प्रार्थना करें और सत्संग मिल जाए और शराब छोड़ दे, तो वही महात्मा बन सकता है, वही अच्छा आदमी बन सकता है। तो हम यदि किसी के दोष देखें भी तो भगवान से प्रार्थना करें, हे सर्व सामर्थ्यशाली भगवान, आप इसको निर्दोष कर दीजिए। आज हमारी दृष्टि में इसके अंदर ये दोष है, प्रभु आप दोष का हरण कर लीजिए, तो यही बहुत अच्छा आदमी बन जाएगा। इसलिए हम किसी के यदि दोष देखें भी तो भगवान से प्रार्थना करें। अगर हम किसी की निंदा करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए हम अपने पतन होने से रोकें अपने को, किसी की निंदा न करें, किसी का दोष दर्शन न करें, सब में भगवत भाव करें, कारण तत्व पर दृष्टि रखें, क्रिया पर नहीं। चंद्रभूषण सिंह जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्राय साधक के मन में ये विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, इसलिए कर्म करूंगा तो मैं बन जाऊंगा। तो महाराज जी, कर्म किस प्रकार से करूं जो बंधन कारक ना हो? हाँ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान परब्रह्म परमात्मा जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो ये तू सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, यत् करोषि, जो भी तुम कर्म कर रहे हो, मैं सन्न्यस्य, मेरे में अर्पित कर दो। हर कर्म को श्री कृष्णार्पणम मस्तु कर दो, वो कर्म तुम्हें कभी बांध नहीं सकता और भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान कहते तेषामहं समुद्धर्ता, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित करता है उसका उद्धार मैं करता हूं। मैं, साधना नहीं, भगवान कह रहे मैं करता हूं। बस ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः
अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। केवल भगवान का सहारा, केवल भगवान का अनन्य भाव से भरोसा और नाम जप और जितने कर्म हैं हर घंटे को श्री कृष्णार्पणम मस्तु करो सब लोग, फिर देखो आपका जीवन कैसा आनंदमय होता है। कोई इसमें 1 रुपया लगने की बात नहीं है। और अगर आप ऐसा चाहते हो या समझते हो कि हम किसी को रुपया दे दे और वो हमको जंतुर बना दे और हम विपत्तियों से बच जाएं, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं, दुख संकट निवृत्त हो जाएं, तो बिल्कुल ऐसा कोई आज तक अंगूठी नहीं बनी, कोई जंतुर नहीं बना, कोई कलावा नहीं बना। ध्यान रखना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान की वाणी है, इसमें कोई जंतुर काम नहीं करेगा। एक काम करेगा, एक काम करेगा, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। भगवान ने कहा है अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कब? जब मां में प्रपद्यते, मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में हो जाओ, मेरे प्रपद्य हो जाओ और फिर नाम जप करो, देखो मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे मैं नष्ट कर दूंगा। तो आप भगवान की शरण में होइए, खूब राधा राधा नाम जप कीजिए और हर घंटे के कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु कीजिए। कोई भी कर्म बंधन आपको नहीं बांध पाएगा। जीविका जी फतेहाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारे जीवन में कोई कठिन समय आता है तो हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे साथ हैं? ऐसा अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाम जप, नाम जप। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। यदि मुख में नाम है तो भगवान हमारे साथ है। हमारे यहाँ सेवक जी ने कहा नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा कि यदि मुख में भगवान नाम चल रहा है तो भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हें अनुभव होगा तब जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। अभी केवल जपते रहिए, जपते रहिए, फिर आपको दिखाई देगा कि भगवान आपको गोद में लिए हैं। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। जरा विश्वास करो भगवान अपने दासों पर कितनी कृपा करते हैं, कितनी प्रीति करते हैं। कह रहे हैं जहां मेरा भक्त चरण रखता है वहां मैं हाथ रखता हूं। भक्त के चरण मेरे हाथ पे पड़ते हैं।